आपने इनको दिया कि चलो आप बना रहे हो, और क्योंकि सबको पता है कि अब ये बनाएंगे तो फिर आपसे जुड़े हुए कुछ टिप्स भी कैरी फॉरवर्ड होंगे? पहला झटका तो मुझे ये मिला कि कृष्णा ने मुझे बोला कि आप सेट पे नहीं आएंगे, तो बड़ा झटका लगा मुझे। फिर मैं चोरी छुपे, क्योंकि नेक्स्ट स्टूडियो में मेरी शूटिंग चल रही थी, तो कभी कभी जाता था, तो ऐसा माहौल था एक बार कि शूटिंग चल रही है, लोग सजेशन भी देते हैं, ये सबकी सुनती है, बाप की नहीं सुनती। मैंने जब बोला कुछ, देन व्हाई डोंट यू डायरेक्ट इट, मैंने बोला यार ये तो बड़ी स्ट्रिक्ट है, मैं मतलब कोई और सजेशन दे तो ठीक, मैं दूं तो नहीं। फिर भट्ट साहब ने बोला तू निकल जा यार वहाँ से, क्योंकि मैं तेरी शूटिंग पे आता था। नहीं फिर ये बात तो है। तो फिर मैं निकल गया वहाँ से, मगर कुल मिला के मुझे लगता है कि ये सारा जो शूट किया है वो, देखो कृष्णा की जो हॉरर की समझ है वो मेरे सेट पे रही है। हॉन्टेड 3D जो बन रही थी तब से मेरी असिस्टेंट रही है। पहली 1920 जब थी तब पहली बार वो एडिटिंग के लिए आई। मुझे याद है कि वो पहली 1920 में एक सीन था जब वो अदा शर्मा जो है वो बिल्ली खाती है, तो वो बिल्ली खाने का आवाज़ करना था, तो ये बड़ी एक्साइट होगी, पापा हाउ आर यू गोइंग टू डू इट। तो वो तरबूज था, वाटरमेलन, उसको खाने का साउंड बना रहा था मैं। तो मुझे अभी भी याद है वहाँ स्टूल पे बैठे बैठे देख रही थी कि उसकी आंखों में साफ था उस दिन के एक दिन ना मैं भी ऐसा करने वाली हूँ, और आज वो दिन आ गया है। तो एक 1920 से दूसरे 1920 तक का एक लंबा सफ़र है जो कृष्णा ने तय किया है, मैंने नहीं, और उसकी हॉरर की समझ मेरी हॉरर की समझ से काफ़ी अलग है। तो भले ही साल 1920 है लेकिन पिक्चर बड़ी अलग सी। विक्रम सर, महेश सर आपके लिए भी जो मेरी एज अ दर्शक एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है इस जॉनर की, आई थिंक नॉर्मली ऑब्वियसली टू गेट द फैमिली ऑडियंस और फिर उसे एक UA सर्टिफिकेशन लाना, आई थिंक ज़्यादातर हॉरर फिल्मों को A सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके कारण फिर वो इवनिंग शोज़ करते हैं और लोग रात को भूत की फिल्म देखना डरते हैं। तो इस चीज़ पे कुछ कहेंगे कि मतलब वो बैलेंस लाना बहुत कितना मुश्किल रहता है? देखिए, एक तो कहानी के अनोखी बात यह है कि एक फैमिली ड्रामा में एक हॉरर का ईडियम जो है हमने पिरोया है, और ये अपने आप में एक मेजर डिपार्चर है, क्योंकि हम दोनों की एक बहुत बड़ी जीत हुई थी जब हमने राज बनाई थी 2000 की शुरुआत में। उसके बाद में इन्होंने राज 3 में भी बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचाया था। तो वो कहीं पर लव स्टोरी जो है वो एक फंडामेंटल नैरेटिव आर्टरी थी। ये एक फैमिली के ड्रामा के बीच में हमने ये कहानी कही है। ऐसा लगता है जो लोग देखते हैं कि ये हमारे घरों की कहानी है, क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स हैं, माँ है, बाप है, मरहूम बाप है, सौतेला बाप है, बहन है, और उसके बीच में एक सौतेली आती है, मगर वो एक अलग मकसद से आती है, और उसकी जो एक नफ़रत है अपनी माँ को लेकर, वो एक कहानी की एक अनोखी शुरुआत है। तो अपने आप में एक फैमिली ड्रामा है इसके अंदर। वो जब लोग देखते हैं, अब तक हमने जितनी स्क्रीनिंग की है, तो लोग हॉरर का तो है, विक्रम इज़ अ किंग ऑफ दिस मीडियम, मगर जब लोग आते हैं यहाँ पर जो पैसा लगा के आए हैं, जो आके इमोशनल लोग की तारीफ़ करते हैं, तो लगता है कि हमसे भी कुछ एक तार छिड़ गया है, जिसके लिए यह बच्ची जिम्मेदार है, क्योंकि ये इमोशनल कंपोनेंट जो है ना, वो कहीं पर इसके दिल से हमने ड्रॉ किया है। क्योंकि ये जब पूरे हमारे राइटिंग रूम को सुपरवाइज करती थी, तो हम इसकी सेंसिबिलिटी को फॉलो करते हैं। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये, और ये कहना चाहूँगा बहुत ज़िम्मेदारी से, कि रिवर्स मेंटरिंग का दौर शुरू हो गया है। एक मेंटरिंग होती थी जहाँ बस बड़ा सिखाता था बच्चों को, आज हमें पूरी ह्यूमिलिटी के साथ में बच्चों से सीखना चाहिए। हमसे बच्चे आज की ज़बान में
कुछ बातें बोल रहे हैं, अगर हमारे में वो ह्यूमिलिटी होगी, हम वहाँ एक जहन होगा खुला हुआ, तो फिर जाके 1920 जैसी एक अनोखी फिल्म बनती है जिसमें वक्त की अजीब की स्ट्रीम्स का मिश्रण है। जैसे मैंने कहा कि मैं 54 ईयर्स से है इस पेशे में, 20 साल की उम्र में हमने प्रवेश किया था, ये 35 साल से है। अब ये बच्ची है, ये बच्ची है, इनकी एनर्जी जब आके जुड़ती है तो जब रंग ऐसे मिलते हैं वक्त के, तो ये बनता है। तो ये ग्रुप अचीवमेंट है, और ये अपने आप में मुझे लगता है कि व्हेन द वर्ड गेट्स अराउंड कि ये फैमिली ड्रामा, जैसे विदेश में आई थी एग्जॉर्सिस्ट और ओमेन, वो बेसिकली फैमिली ड्रामा से, वो उसमें घर में एक आतंक का माहौल था कि एक घर में आके जो है जब एक अजीब सी उलझन आ जाती है तो घर को लगता है कि यार ये, और हमारे मुल्क में तो खास करके हर परिवार में ये भय बैठा हुआ है कि हमारे बच्चे के साथ कुछ हो गया तो, किसी ने जादू टोना कर दिया तो ये बेसिक एलिमेंटल फियर है जिसको इस बच्ची ने हमारे राइटिंग रूम में हमारे दिलों से ड्रॉ किया है। बाकी ये बताएंगे, और मार्केटिंग के यूए और हाँ, यूए का, हाँ, तो यूए का मसला ये है कि हॉरर फिल्म को कभी यूए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब लोग हॉरर फिल्म में यूए देखते हैं ना, बोलते हैं चट डरावनी नहीं होगी, वरना तो ये मिलता था। तो हमारे लिए उल्टा मार्केटिंग है, यूए करना हमारे लिए बहुत ख़राब बात है। हम लोग तो अप्लाई ए के लिए करते हैं, और हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं सर यूए नहीं है ना, तो नहीं ए है, ओके सर वेरी गुड, क्योंकि फिर वो ए में शायद लिमिटेड स्क्रीन्स मिलते हैं, और वो भी ऐसा नहीं है, वो तो अमेरिका में ऐसा होता है, यहाँ पे तो जितने स्क्रीन हैं उतने मिल जाते हैं। मगर यहाँ पे ये भी है ना कि आपके आगे पिक्चर कौन सी है, आपके बाद पिक्चर कौन सी है, कौन सी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। अब तो फॉरेन फिल्म्स का भी एक दबाव है कि हर महीने 2-3 बड़ी फॉरेन फिल्म्स भी आ जाती है, और रह कर वो हर लैंग्वेज में डब भी हो जाती है। तो पहले तो हमें बड़ी हिंदी फिल्मों से बचना पड़ता था, अभी फॉरेन फिल्मों से भी बचना पड़ रहा है। लेकिन इस फिल्म में अच्छी बात यह है कि हम भी पीछे नहीं हटे, हमने कहा कि फॉरेन फिल्म कर सकते हैं तो हम भी नहीं कर सकते, तो हम भी आपने जैसे वहाँ पढ़ा है तमिल में भी रिलीज़ करेंगे, तेलुगु में भी रिलीज़ करेंगे, भाईचारा बढ़ाएंगे। तो बाकी लोग करेंगे तो हम पीछे तो हटेंगे नहीं। तो ये है, यही सवाल था दे के। सर जैसे कि आपने कहा कि तमिल और तेलुगु वाली बात, तो